नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। परियोजना में किसान कल्याण केंद्र, मृदा परीक्षण भवन, जल प्रबंधन, बायो फर्टिलाइजर लैब, पोल्ट्री फार्म, टिश्यू कल्चर लैब, प्रशिक्षण केंद्र और गोदाम निर्माण शामिल है। यह पहल प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार एमपैक्स में सचिव, लेखाकार और चौकीदार के 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। नई नियमावली तैयार की जा रही है, जिसके तहत भर्ती अब जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से होगी। सचिव और लेखाकार पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक और वेतनमान 16,000 प्रति माह प्रस्तावित है। कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। पहले यह भर्तियां मंडल स्तर से होती थी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के अनुसार अगले 6 महीनों में प्रक्रिया पूरी होगी। यह कदम ग्रामीण सहकारी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। किसानों से खाद का भंडारण न करने की अपील। प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे रबी फसल के लिए उर्वरकों का अनावश्यक भंडारण न करें, ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10.76 लाख टन यूरिया, 4.93 लाख टन डीएपी और 4.85 लाख टन एनपीके और 3.14 टन एसएसपी उपलब्ध है। अब तक 123 यूरिया रैंक में से 85 जिलों को भेजी जा चुकी है। मंत्री ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इन्वेस्ट यूपी के तहत कौशल कनेक्ट सेल का गठन किया जाएगा, जो तकनीकी व प्रशिक्षित युवाओं को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने का कार्य करेगा। स्टीयरिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निवेशकों की जरूरत के अनुसार कोर्स भी डिजाइन किए जाएंगे। आईआईडीसी दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्तावों की त्वरित स्वीकृति और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बनेगा डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। किसानों को मिलेगी तकनीक और बाजार तक सीधी पहुंच। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस इकोसिस्टम से किसानों को बीज से बाजार तक की प्रक्रिया में तकनीकी सहायता, रियल टाइम सूचना और संस्थागत सेवाएं मिलेगी। यूपी एग्रीज परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से 28 जिलों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कृषि को टिकाऊ, आत्मनिर्भर और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। परियोजना में उत्पादन, प्रोसेसिंग, रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित विकास और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी कोटे से 125 हज इंस्पेक्टरों की भर्ती। मुस्लिम सरकारी कर्मचारी करे आवेदन। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 के लिए उत्तर प्रदेश कोटे से 125 हज इंस्पेक्टरों की भर्ती का फैसला किया है। केवल मुस्लिम स्थायी सरकारी कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। चयनित इंस्पेक्टरों को अप्रैल से जुलाई 2026 तक सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। इस दौरान वेतन मूल विभाग से मिलेगा। 3100 सऊदी रियाल भत्ता भी मिलेगा। पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। अरबी जानने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जिला पंचायतों में नक्शा पास प्रक्रिया में तकनीकी संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अब विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर जिला पंचायतों में भी
आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर नियुक्त होंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने और तालाबों के पट्टे से होने वाली आय को जनहित में खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में वहां विकास शुल्क भूमि उपयोग और क्षेत्र के आधार पर तय होगा। सरकार शुल्क नीति को जनहितैषी व पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 और उससे ऊपर के छात्रों को फिर से आवेदन का मौका दिया है। SC/ST छात्रों के लिए आय सीमा 2.5 लाख और OBC सामान्य व अल्पसंख्यकों के लिए 2 लाख निर्धारित है। आवेदन 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति राशि 28 नवंबर को ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन और जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। गोरखपुर में 19 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच त्योहारों के चलते बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। 19 को रविवार, 20 को दीपावली, 22 को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा के कारण बैंकिंग सेवाएं ठप रहेगी। इस दौरान केवल 21 अक्टूबर को ही बैंक खुलेंगे। यूपी बैंक एम्प्लॉई यूनियन के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंकिंग कार्य समय पर निपटा ले ताकि अवकाश के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान मिठाई में ब्लीचिंग पाउडर और डिटर्जेंट जैसी हानिकारक चीजों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर की मिठाई दुकान में छापा मारकर 70 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट की। ब्लीचिंग पाउडर से मिठाई सफेद और चमकदार दिखती है, लेकिन इसके सेवन से आंतों में घाव, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। विभाग ने नमकीन और खोआ से मिलावट के कई मामले भी पकड़े हैं। बिना पंजीकरण खाद्य बेचने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। जनता से सतर्क रहने और केवल स्वच्छ दुकानों से खरीदारी की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से सभी त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाए गए हैं। किसी ने अगर उत्सव में व्यवधान डाला तो उसे जेल की सलाखें देखने को मिली। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि छेड़खानी करने वालों को यमराज का टिकट कटवाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने स्वदेशी सामान खरीदने और गरीबों की मदद करने की अपील की। योगी ने कहा कि अब दंगइयों के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ते। लखनऊ के बटगांव संयंत्र में निर्मित सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। भारत रूस संयुक्त उपक्रम में स्थापित इकाई में सालाना 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है, जिसे बाद में बढ़ाकर 150 किया जाएगा। ब्रह्मोस की मारस क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक है और यह जमीन, हवा तथा समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत यूपी में कई नोड विकसित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। मुजफ्फरनगर की दहगंगा किसान सहकारी चीनी मिल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने 25 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू करने और 23 अक्टूबर से इंडेज जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि 26 अक्टूबर को गन्ना लेकर मिल पहुंच जाएंगे। भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष अनुज राठी ने अन्य मिलों में ओवरलोड गन्ना भेजने की योजना अभी से तैयार करने की मांग की। मिल प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि मांगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। किसानों ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और स्थानीय कर्मचारियों की अपेक्षा का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा लौटा दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, सुरक्षा कर्मियों के लिए गाड़ी भी नहीं है। आजम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो संसद विधानसभा में कहा जाएगा कि मैं अच्छा आदमी था, पर ये नहीं कि मुझ पर मुर्गी भैंस चोरी के केस थे। उन्होंने सरकार से सुरक्षा के दस्तावेज मांगे और स्पष्ट किया कि बिना आधिकारिक जानकारी के सुरक्षा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।
हालांकि आसपास साफ सफाई रहने और नमी के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, अगस्त में प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अब मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।